सूबी की पहली रसोई की रस्म थी और उसे बीते हुए कुछ दिन याद आ रहे थे। सूबी के सभी घर वाले बहुत खुश थे और होते भी क्यों न, आखिर इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ था सूबी का। पर सूबी जितनी तेजी से सपनों को संजो रही थी, डर उससे कहीं ज़्यादा तेजी से उसके अंदर घर करता जा रहा था। पापा की राजकुमारी को पापा ने कभी रसोई में कदम भी रखने नहीं दिया था। हालांकि शादी तय होने के बाद से ही मम्मी उसे अपने साथ रसोई में लगाए रखती थी, पर सिर्फ 1 महीने में सूबी रसोई की ABCD भी नहीं सीख पाई थी। वैसे सूबी को कुछ ना आता हो ऐसा भी नहीं था। वो बहुत अच्छी पेंटर थी और साथ ही साथ एक सफल डॉक्टर भी। वैसे तो सूबी के होने वाले ससुराल में भी उसे रसोई में कदम रखने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी वो चाहती थी कि कुछ ऐसा बनाना ज़रूर सीख ले जिससे वो सबको खुश कर सके। दिनों का काम था गुजरना और वो गुजर भी गए। सूबी बहुत सारी दुआओं के आंचल तले अपनी ससुराल विदा हो गए। 2 दिन तो बहुत सारी रस्मों को निभाते चुटकी में गुजर गए थे और आज सूबी खुद को बार बार समझा रही थी, बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। जैसे ही नहाकर सूबी नीचे आई, उसकी सास ने सूबी से पूछा, सूबी तुम क्या बनाने वाली हो आज? और हाँ, बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ रसोई में रहूँगी और अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो बता देना। सासू माँ की बातें सुनकर सूबी सर झुकाते हुए बोली, नहीं माँ जी, आप कहाँ परेशान होगी, आप आराम से बैठिए, मैं सब कुछ कर लूँगी। यह कहकर सूबी रसोई में आ गई और पूरे मन से सबके लिए कुछ बनाने में लग गई। घंटों मेहनत के बाद सूबी को लग रहा था जैसे वो अभी रो देगी, क्योंकि अपनी तरफ से तो उसने कोई कमी नहीं रखी थी। पर जाने क्यों ना तो सब्जियों में रंग सही आया था और स्वाद में भी कुछ कमी थी जो वो समझ ही नहीं पा रही थी। छोले में नमक बेइंतहा था तो गाजर के हलवे में भी वो खुशबू नहीं आ रही थी जो माँ की रसोई से आती थी। तभी उसकी ननद आकर बोली, भाभी ज़रा जल्दी से आना, आपको भैया बुला रहे हैं। ननद की बात सुनकर उलझी उलझी सी सूबी अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर वो हैरान रह गई। सामने उसकी बचपन की सहेली खड़ी थी। सहेली को सामने पाते ही सूबी ने उस पर तानों की बरसात कर दी। दोनों सहेलियां अपने गिले शिकवे कम ही कर रही थी कि तभी सूबी के पति बोले, सूबी अपनी सहेली को खाना नहीं खिलाओगी क्या? पति की बात पर सूबी को याद आया और वो खुद से ही बोली, ओह, सहेली से मिलने की खुशी में मैं तो भूल ही गई कि मुझे खाना ठीक करना था। सहेली को साथ लेकर वो नीचे आई तो देखा उसकी ननद ने खाना लगा दिया था और उनके आते ही सबने खाना शुरू कर दिया। यह देखकर तो वो पसीना पसीना हो गई और मन ही मन सोचने लगी, अब तो मेरी बेइज्जती होने से कोई नहीं रोक सकता। सबके सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझ पर हंसेंगे भी। सबकी बातें सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही सूबी के कानों में सबसे पहले पति देव की आवाज़ पड़ी, सूबी, यह खाना तुमने बनाया है? लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल माँ के हाथों का ही स्वाद आ रहा है। तभी पीछे से ननद भी झांकी, भैया हलवा भी खाकर देखिए, कितनी अच्छी इलायची की खुशबू आ रही है। देवर ने भी हाँ में हाँ मिलाया, नहीं, मटर पनीर सबसे अच्छा बना है, अब से मटर पनीर हमेशा भाभी ही बनाएगी, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ससुर ने भी बड़े बड़े कई नोट सूबी के हाथों में पकड़ा दिए। हैरान सी सूबी ने जैसे ही सासू माँ की तरफ देखा, उन्होंने मुस्कुराकर नज़रें झुका दी। सबके जाते ही सूबी सासू माँ का हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ जी, आज आपने मेरी इज्जत बचा ली, पर आपने यह मैजिक किया कैसे? बहू की बात सुनकर सास उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब मेरी और तुम्हारी इज्जत अलग अलग तो नहीं ना, और मैंने कुछ नहीं किया, सब तुम्हारी ही मेहनत थी। बस गाजर के हलवे में तुम इलायची डालना भूल गई थी, तो मटर पनीर में मलाई और धनिया, और हाँ, छोले में बस मैंने आटे का बाल डाल दिया जिसने ज़्यादा नमक सोख लिया। सासू माँ की बात सुनकर सूबी खुशी से बोली, आज तक तो मैंने सिर्फ खाना बिगाड़ने वाली सास के बारे में सुना था, पर आप तो मेरी सासू माँ हैं और माँ का मतलब भी मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया। माँ में चंद्रबिंदु ऐसे ही नहीं लगता,
ध्यान से देखिए, माँ की गोद में बिंदु की तरह ही हम भी सुरक्षित रहते हैं। इस कहानी में हमें सास और बहू के प्रेम को दिखाया गया है और यह कहानी परिवार जोड़ने वाली है, ना कि तोड़ने वाली। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।